जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि अष्टमी और नवमी की पूजा हम किस प्रकार करें। आखिरी जो पूजा होती है नवरात्रि की, तो किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर अष्टमी पूजती है कहीं कहीं पर नवमी पूजी जाती है। दोनों दिनों की जो पूजा है वो सेम ही होती है और उसी दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले तो हमें जहाँ पर हमने माता की चौकी लगाई है वहीं पर पूजा करनी है, हवन करना है। उसके बाद ही हम कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पूजा हमें किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले मैंने माता को स्नान कराया है, उसके बाद मैंने माँ को इत्र लगा दिया। अब मैं इनको सुंदर से वस्त्र पहना दूंगी। तो अगर आप रोज़ स्नान नहीं कराते हैं तो गंगा जल छिड़क के और उसके बाद अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैं डेली स्नान कराती हूँ नवरात्रियों में। तो मैंने देखिए सुंदर सी पोशाक माँ को पहना दी है, माता का श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद मैं इनको विराजमान कर दूंगी और उसके बाद जो भी पुराने फूल रहते हैं मंदिर से वो सब हटा के सफाई करके ताज़ी फूल मैं माँ को अर्पित करूँगी। और जहाँ पर चौकी लगाई है तो अच्छी तरह से फूलों से मैं सजा दूँगी। इसके बाद देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। उसके बाद मैं उनको भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैं माता को पंचमेवा का भोग अर्पित करूँगी और लौंग बतासा इलायची का भोग भी माँ को मैं लगा दूँगी। अगर आपके पास पान हो तो पान को अभी भोग आप माँ को लगा सकते हैं। इसके बाद रोली से मैं माता को तिलक कर दूंगी, सभी देवियों को। इस तरह से ज्योति को भी तिलक कर दूंगी, हवन कुंड को भी। तो सभी को मैंने तिलक कर दिया। उसके बाद अब हम हवन करेंगे। तो देखिए, लौंग के जोड़े घी में लगा कर 2 जोड़े तो कम से कम चढ़ाने चाहिए। इसके साथ आप 5, 7, 9 कितने भी जोड़े चढ़ा सकते हैं। 2 जोड़े तो कम से कम हमें ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हम आहुतियाँ दे देंगे, कम से कम 5-7 आहुतियाँ आप दे दीजिए। और घी की आहुति देंगे, सामग्री से भी आहुति हम दे देंगे। इसके बाद नवमी को, अष्टमी को हलवा पूरी का विशेष रूप से प्रसाद बनाया जाता है, तो वो हम माँ को अर्पित करेंगे। और अग्नि में भी हम इस प्रकार से समर्पित करेंगे। अग्नि में जो भी भोग हम लगाते हैं वो सीधा माँ के पास पहुँचता है, तो इसलिए हमें अग्नि में भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद हम बतासे, लौंग, इलायची का भोग भी लगा देंगे माँ को। अगर आपके पास पान हो तो पान पे रख के आप भोग लगा दीजिए और अग्नि में इस प्रकार से छोड़ दीजिए। तो इस तरह से देखिए, फिर 3 बार हम जल के छींटे दे देंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार हम जल घुमा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो हवन की जो पूजा है वो हो जाएगी। और माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भी अगर भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे घर पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद प्रेम पूर्वक हम माता की आरती कर लेंगे। और आरती में हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माँ की आरती करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ आप करते हैं वो सब कर लीजिए। उसके बाद हम कन्याओं को सबसे पहले भोजन कराएंगे। कन्याओं को अच्छी तरह से पूजा करने के बाद, कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन करा के उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। कहीं कहीं पर 10वीं के दिन व्रत खोला जाता है, तो चौकी तो आप 10वीं के दिन ही हटाएं, क्योंकि माँ 9 दिनों के लिए हमारे घर में विराजमान रहती हैं, तो पूरे 9 दिन हमें उन्हें रखना चाहिए। उसके बाद हमें 10वीं के दिन ही चौकी हटानी चाहिए। 10वीं के दिन ही हमें चौकी हटानी चाहिए। पूरे 9 दिनों तक माँ की सेवा, पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अष्टमी नवमी का पूजन घर पर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।